नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को कर कर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मिर्गी के दौरों की समस्या के बारे में। आखिरकार ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये किस कारण से होते हैं, ये गुरुजी से जानेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे के माध्यम से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको कोई भी सेहत संबंधी विकार है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने अब जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू आप फेस कर रहे हैं वो डिस्कस करके गुरुजी से उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे मिर्गी के दौरों की समस्या के बारे में। सबसे पहले बताएं, ये मिर्गी के दौरे क्या होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं और क्या इसका उपचार है? देखिए बेटा, मिर्गी का दौरा दो किस्म का है। जी एक होता है चेहरा, एक होता है दौरा। जी चेहरा मिर्गी वाले को जब भी पड़ेगा तो रात को सोए सोए पड़ता है, दिन में बहुत कम पड़ता है। जी मिर्गी का दौरा पानी के पास, ऊंची जगह पे, भीड़ पे, अग्नि के पास ज़्यादा पड़ता है। ऐसे तो कभी भी कहीं भी पड़ सकता है, जी परंतु इसका दिन रात का हिसाब नहीं है, किसी टाइम भी पड़ सकता है। तड़फने के लक्षण दोनों के एक जैसे हैं। मिर्गी के दौरे में मुंह से झाग आती है, और जो चेहरे का दौरा है इससे मुंह से झाग नहीं आती। बस इतना फर्क है। जी अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर कहें कि मेडिकल में या आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में परमानेंट बिल्कुल नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है इसमें परमानेंट है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी, दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और बाज़ार में मैं किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता, केवल उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता। बिना नाड़ी परीक्षण दवाई नहीं देता। नाड़ी परीक्षण का नियम, मैं बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूड़ा करके, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये सब जड़ी बूटी हैं, इनमें केमिकल कोई नहीं है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, परंतु रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आपको कितना भी भयंकर से भयंकर मिर्गी का दौरा पड़ा, जो नाक में डालने की दवाई मैंने लिक्विड बनाई है, जैसे उस दवाई को नाक में डालते हैं तो 2 सेकंड के अंदर आदमी उठ के बैठ जाता है, दौरा बंद हो जाता है। परंतु इसमें आदमी एक हमेशा साथ रहना चाहिए, जब भी हलचल होने लगे उसी टाइम नाक में दवाई डाल दें। और ये दवाई 1.5-2 महीना डालने के बाद दौरे बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। चेहरे का दौरा है, कभी भी दौरा पड़ेगा
तो 100 ज़्यादा पड़ेगा। जी। अब जो नाक में डालने की दवाई दौरा तो उससे खुल जाता है, सेकेंडों के हिसाब से खुलता है, परंतु इसमें एक और सबसे अच्छा उपचार है कि हमेशा सिंधा नमक उसके पास रहना चाहिए। जब भी इसको दौरा पड़े तो दाहिने हाथ में नमक देकर उसकी मुट्ठी बंद कर दें। मुट्ठी बंद करने के मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर वो दौरा खत्म हो जाता है। जी। तो यहाँ पर दर्शकों, गुरुजी ने हमें बताया है कि आखिरकार जो मिर्गी के दौरे होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, किस कारण से होते हैं, क्या उसकी पहचान होती है, ये गुरुजी ने हमें बताया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कौन से आसान से घरेलू नुस्खे के माध्यम से हम इस बीमारी से, इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि यही घरेलू नुस्खे जो है हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है, आपके अपने को बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, टेस्ट बहुत करा लिए हैं, डॉक्टर से बड़े मिल लिए हैं, लेकिन बीमारी का कारण नहीं पता चल रहा, ना ही सही उपचार मिल रहा, तो ऐसे में आप एक बार जो गुरुजी की स्वस्थ विचार संस्था है, यहाँ पर आप आकर गुरुजी से मिलकर नाड़ी परीक्षण करवाकर अपने रोग का कारण जान सकते हैं और साथ ही साथ उसका उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कैसे हम स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्या क्या जानकारी जो आप हासिल करना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, जो भी आपके जहन में चल रहे हैं, तो इस वक्त जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर फोन करके आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले आपको इस दिन का भी विशेष ध्यान रखना है।